बहुत बहुत स्वागत है माई वीज़ा ओवरसीज़ के फेसबुक लाइव सेशन पर। एक और फ्राइडे, एक और नया टॉपिक। आज कुछ हट के बात करेंगे, तो सर को सरप्राइज़ करते हैं आज। तो मिस्टर दीप अरोड़ा हैं हमारे साथ, जो माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर हैं। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं 5 बजे हमेशा की तरह। और सर, आज एक सरप्राइजिंग टॉपिक ये है कि कनाडा से हट के बात करते हैं। ठीक है। कि मान लीजिए सिंगापुर जाना है, क्योंकि सिंगापुर इतना सुंदर है, इतनी अच्छी कंट्री है, थोड़ा अट्रैक्ट करती है, महंगी ज़रूर है, बट मुझे नहीं लगता, जो मैं आपसे सीख रही हूँ उसी हिसाब से मुझे लगता है कि सिंगापुर जाना सबसे इजी भी है और मतलब चीप एंड बेस्ट भी है, बजट में आ जाता है। तो क्या वे है कि अगर हम सिंगापुर जाते हैं फिर सिंगापुर में ही आगे करियर बनाना होता है, या फिर आगे हम दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं? तो उसके ऊपर ज़रूर हमें गाइड कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड ये क्वेश्चंस बार बार पूछे भी जाते हैं कि कनाडा जाना चाहिए या कनाडा जाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि सिंगापुर के थ्रू चले जाएं, है ना? उसके बारे में आज बात करेंगे। घूम फिर के कनाडा पहुंचा देना है। तो कोशिश बार ये थी, क्योंकि देखो मैक्सिमम कॉल्स ही हमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए आते हैं कि बस वहाँ पहुँचा दो, वाया जो मर्जी हो। तो हम लीगली वाया ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं आपका कानून के तौर पे हम बात करिए कि कनाडा जाएं, बट एक कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करते हुए जाएंगे। वैसे हम सिंगापुर से किसी भी कंट्री जा सकते हैं। हाँ, वो उसके लिए बात कर लेते हैं जी। सो सबसे पहले माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी लुधियाना पर्ल पैलेस से ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड ऑफिस हमारा श्रीगंगानगर में है, मिस्टर सिकंदर वहाँ से काम कर रहे हैं। मुझसे बात करनी हो 9815873700 पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, ऑफिस मिल सकते हैं। राइट। अगले 8-10 मिनट के लिए आपको सारे काम धंधे छोड़ने पड़ेंगे और इस वीडियो पर थोड़ा स्टिक हो जाइए। सिंगापुर आपको भेजेंगे, उसके बाद फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का कैसे आप पाथवे ले सकते हैं, कैसे आपका करियर बन सकता है, तो उसके बारे में अगले 8-10 मिनट बात करते हैं। पहला पॉइंट, सिंगापुर को बहुत चीपर तरीके से बेचा गया कि किसी कंट्री में नहीं जा सकते, सिंगापुर चल जाइए। ये सबसे एक नेगेटिव थॉट है। सिंगापुर का जो आप देखिए कि जो डॉलर रेट है वो ऑलमोस्ट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की इक्वल है। उनकी 10-20 पैसे का। हाँ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये पता नहीं क्यों माना जाता है कि सिंगापुर में आपकी लाइफ नहीं है। लोग वहाँ पर कहते हैं कि तरसते हैं कि कहीं पर भी सिंगापुर में उनकी सेटलमेंट हो जाए। क्या वहाँ के कानून थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, नो डाउट कानून स्ट्रिक्ट है, इसलिए इतना राइज कर रहा है। जिस भी कंट्री में कानून स्ट्रिक्ट होते हैं या उनका डिसिप्लिन मोड रहता है, तो वो कंट्री जरूर राइज करता है। सिंगापुर इज़ वन ऑफ देम, कि जिसने पिछले 25 सालों में इतनी तरक्की की है कि वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की जो GDP है उसके बराबर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो डॉलर्स की रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है। सो सिंगापुर में क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी बात है कि आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी वहाँ से जा सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, कोशिश ये करिए कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, तो आपको डायरेक्ट पाथवे मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट पाथवे मिल जाता है। 1 साल आपने सिंगापुर में स्टडी करना है और सेकेंड ईयर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने जा सकते हैं। तो पहला तो बहुत सिंपल तरीका हो गया, बट इस सिंपल तरीके में थोड़े से पॉइंट छुपे हुए हैं जो कोई नहीं बताता, वो कोशिश करते हैं बताने की। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जिस कंट्री में जा रहे हैं आपने उस कंट्री का आइल्स क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, तो आपने चाहे सिंगापुर के थ्रू जाना है तो आइल्स क्लियर करिए। कई लोग यहाँ पर आइल्स नहीं कर पाते इंडिया में, क्योंकि हो सकता है कि कम्युनिकेशन या लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी पे इतना कंट्रोल ना हो। पर जो एक स्टूडेंट 1 साल सिंगापुर में स्टडी कर लेता है तो उसकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। तो 6 बैंड उसके लिए लेने को इतना दिक्कत नहीं होती। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जिस कंट्री में जाना उस कंट्री के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आपको 6 बैंड ईच चाहिए कनाडा के लिए, तो 6 बैंड आपको ईच सिंगापुर में भी लेने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको लेट्स सपोज एक में 5.5 हो या ओवरऑल 6 चाहिए, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए वो भी करना पड़ेगा। या न्यूजीलैंड के लिए मान लो एक में 5.5 है, ओवरऑल 6 है, तो आप जा सकते हैं। उसी कंट्री के आपने फंड भी शो करने हैं और उसी कंट्री का यदि आपने GIC है तो GIC भी शो करना है। तो कहने का मतलब ये एक तो पहला पॉइंट हो गया कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो पाथवे ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। पाथवे का मतलब होता है कि 1 साल आप सिंगापुर पढ़िए और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पढ़ सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ का आर्टिकुलेशन हुआ होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि टाई अप हुआ होता है
कि दूसरी कंट्री के साथ। तो इसलिए वहाँ से सिंगापुर से आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर हमने पढ़ने नहीं जाना, तो और क्या तरीका है? तो पढ़ने नहीं जाना तो आपके पास फिर वर्क परमिट है। यदि आपको सिंगापुर का वर्क मिल जाता है, या आपको एस पास मिल जाता है, या आपको वहाँ पर ई पास मिल जाता है, ये सारे सेमी स्किल्ड पास होता है, सेमी स्किल्ड वर्क परमिट होता है, या एक एम्प्लॉयमेंट पास होता है। तो यदि आपको ये मिल जाता है और आप 1 से 2 साल सिंगापुर में काम कर लेते हैं और आपकी जो टैक्स डिटेल है वो अच्छी बन जाती है, आपका जो अमाउंट है बैंक में वो तकरीबन 8-10 लाख रुपये हो जाता है, वहाँ पर आप टैक्स डिटेल, आप टैक्स डिडक्शन पे आते हैं, तो फिर आप 1 साल या 2 साल काम करने के बाद आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं। पहले तो मैंने बात की ना, पढ़ने के लिए जाएंगे आप, पाथवे ले लिया। अब ये एक पाथवे आपका काम करता है कि आपने वर्क परमिट जब सिंगापुर का मिल जाता है आपको, तो तब भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन फिर आता है कि सर सिंगापुर का वर्क परमिट इतना ईजी मिलता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको स्किल्ड कैटेगरी में जाना पड़ता है। तो फिर आप क्या करिए कि यहाँ पर एक छोटा सा डिप्लोमा मिल जाता है 6+6 का। तो आप एक जो आम कॉलेजेस है यहाँ पर 6+6 का डिप्लोमा कराते हैं, या 9+6 का डिप्लोमा कराते हैं कि 9 महीने आप पढ़िए या 6 महीने पढ़िए, और 6 महीने की आप OJT ले लीजिए, इसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। तो 1 साल का आपका स्टे वहाँ पर सिंगापुर में हो गया। तो फिर यदि आपने 1 साल वहाँ पर स्टे कर लिया तो फिर आपको इजीली वर्क में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल का आपको वर्क पर मिल जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर 6 महीने पढ़ाई भी कर ली और 6 महीने आपने ट्रेनिंग भी ले ली। तो आप थोड़ा सा वेल वर्स्ड हो जाते हैं उस कंट्री के साथ, और फिर आप 1 साल का यदि आप वर्क ले लेते हैं, उसके बाद आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का भी विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सिंगापुर है ये एक एज ए वाया का काम करता है, एक पाथवे काम करता है, तो इसको इतना हल्के में मत लीजिए। और सबसे बड़ी बात, सुंदर बात यह है कि जो स्टडी वीज़ा की बात करें हम सिंगापुर के, तो सिंगापुर में जितने भी कॉलेजेस हैं वो वीज़ा लगने के बाद ही आपसे पैसे लेंगे। तो ये आपका, आप नॉन रिस्क में होते हो, आप 0 फैक्टर आपका रिस्क का है, कोई लॉस नहीं है। जो एक कंसल्टेंट अपना काम कर रहा है वो जो 5-10 हज़ार रुपये लेता है वो बात की बात है, बट जो भी 3-3.5 लाख के करीब फीस है सिंगापुर के जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, तो उसमें सारी फीस आपने वीज़ा लगने के बाद ही जमा करानी है। ये माई वीज़ा ओवरसीज़ की स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंगापुर का रूल है। तो वहाँ पर आप फीस जो है, ट्यूशन फीस है, वो वीज़ा लगने के बाद दे सकते हैं। तो दोनों बातें कवर कर दी। एक तो मैंने कवर कर दिया कि आप स्टडी वीज़ा से पाथवे ले लो, या वर्क परमिट से भी पाथवे लेकर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जा सकते हो। ये एक ब्यूटी है कि फीस बहुत कम है सिंगापुर में, और स्टडी भी हार्डली आपको 6 महीने पढ़ाई करनी है, उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर वर्क परमिट लेना इजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब यहाँ से इंडिया से लेके जाएंगे वर्क परमिट, थोड़ा सा टफ होता है, यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है, मिस कमिटमेंट हो जाती है, मिस गाइडेड हो जाते हो, तो 4-5 लाख रुपए वैसे ही खराब हो जाता है। तो ऑनशोर हो तो हाँ बिल्कुल, ऑनशोर हो और यू विल बी एनश्योर्ड कि आपको वहाँ पर वर्क परमिट मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यदि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको मालूम है कि आपने अपने आगे फ्यूचर बनाना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का आपके माइंड में एक फैक्टर है कि मैंने जाना, तो आप फिर वैसे ही डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। आप वैसे भी बहुत वेल प्लान्ड वहाँ पर काम करोगे, और फिर तो सक्सेस आपके कदमों में आएगी ही। बिल्कुल। एक तो आपकी जो एजुकेशन है उसका बेस अच्छा बन जाता है, और दूसरा चार्जेस बहुत कम हैं। तीसरा कि आप वहाँ से जब वहाँ रह जाते हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, आप किसी भी दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं, या इटसेल्फ सिंगापुर में भी करियर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे खूबसूरती सिंगापुर की ये है कि जब आप 3 से 4 लाख रुपये फीस दे के जाते हैं, तो इतने की आपको तो OJT मिल जाती है। अब मान लीजिए $1000 भी मिल गया आपको 1 महीने का, तो 6 महीने आपने काम करा, तो $6000 हो गया। 60 रुपये भी मान लीजिए $1 की कीमत है, आपको 3,60,000, तो 3.5 लाख मान लेते हैं, तो 3.5 लाख फीस जमा करिए आपने, और 3.5 लाख का वापस मिल गया, तो अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने तो कोई खर्च किया ही नहीं वहाँ पर जाके। तो ये भी एक सिंगापुर की ब्यूटी है कि आप काम भी कर सकते हैं वहाँ पर, मतलब ड्यूरिंग स्टडी तो नहीं कर पाएंगे, पर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ्स की मिल जाती है। आप वहाँ पर जितना आपने पैसा दिया होता है ट्यूशन फीस का, वो आपको पैसा वापस आ जाता है। तो यहाँ से वर्क परमिट ट्राई करने से अच्छा है वहाँ थोड़ी स्टडी कीजिए, वहाँ की स्टडी होगी, वो ज़्यादा ठीक है, ट्रेनिंग होगी, तो आपको वो भी आपको अच्छे से वेलकम करेंगे, और आपके लिए भी वहाँ काम करना जो है इजी रहेगा, और पे तो अच्छी मिलती है। पे अच्छी मिलती है। आगे देखिए, आप थोड़ा सा पैसा अकोमुलेट करें, थोड़ा सा पैसा आप बैंक में डालिए, 8-10 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो गया, 1.5-1.5 2 साल बाद, तो फिर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप में हाईली स्किल्ड, आप में फैक्टर्स हैं, गुण हैं, तो आप कनाडा का वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर ITR भरते हैं?
नहीं नहीं, देखिए वहाँ पर आईटीआर, क्योंकि आपकी जो टैक्स की डिटेल्स है वहाँ पर डिडक्शन हो रही है, तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप 1 साल से उस कंट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ की ऑलरेडी आप टैक्स डिटेल कर रहे हो। ओके जी, तो ठीक है। फिर तो मतलब जब भी नहीं, मेरा मतलब था जो स्टडी और ट्रेनिंग के बाद जब वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, काम करते हैं, तब तो ना कुछ कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है उनको, टैक्स वही कंट्री में आप डिडक्ट करा रहे हो। जहाँ पर मान लीजिए आपकी सैलरी $1000 है या $2000 है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पहले टैक्स काट लेती है, तो वो आप टैक्सेबल तो बनेंगे, इंडिया में भी टैक्सेबल बनते हैं और वहाँ पर भी टैक्सेबल बनते हैं। हाँ, आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, वहाँ पर या बैंकिंग में आ जाता सारा, यस, वहाँ पर टीडीएस नहीं, वहाँ पर आपको बैंकिंग में जो टैक्स डिडक्शन है वो मिल जाती है आपको। ठीक है, ठीक जी। है। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सिंपल, एकदम सिंपल प्रोसेस है, और सिंगापुर सुंदर भी बहुत है। ऑलरेडी 1/3 पॉपुलेशन इंडियंस ही हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं हम बेगानी जगह पर आ गए हैं, आपको अपनापन मिलता है, और बहुत एक सुंदर कंट्री भी है, फिर से मैं ये कह देती हूँ। और हमारे बहुत छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते रहते हैं, मैं और सर, एक एक कंट्री को लेकर, तो वो उन्हीं स्मॉल वीडियोस हमने सिंगापुर में भी बनाया था, और बाकी और 1 मिनट में जो आपने भी बोला उसमें 1 मिनट में वीडियो दी है, 1 मिनट में सारा कुछ बताया हुआ सिंगापुर के बारे में। तो वो जब लोग देखते हैं तो फिर और सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप पहले ये देख रहे हैं तो आप बाद में वो छोटा वीडियो देखेंगे तो आपको वो भी अच्छा लगेगा, या फिर आप छोटे वीडियो जो रील्स देख कर आते हैं तो आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो फिर वो भी हमारे एपिसोड्स होते हैं। और कोई भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं काम करने के लिए। हम सर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी देते हैं और समझाते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ज़रूर हमारे साथ एक बार कनेक्ट हो जाइए, फिर हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।